नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 25 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और तीनों शिफ्ट की जो है एग्जाम समाप्त हो चुकी है तथा तीनों पालियों की एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है जो आने वाले समय में एग्जाम देने वाली हैं। इन यहाँ पे जो है आपको 100 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे। जो आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी सवाल जो है एग्जाम में हूबहू टकरा जाते हैं और ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। चैनल का नाम भी सेम ही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लीजिए 25 अगस्त 2022 को ग्रुप डी के एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आए तीनों शिफ्टों में मिलाकर। एक प्रश्न आया था, पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहला पैरा एथलीट कौन है। दोस्तों पहला पैरा एथलीट जिन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया था ये देवेंद्र झझरिया है। हाल में अवनी लखेरा को भी दिया गया है। तो अवनी लखेरा जो है ये शूटिंग से संबंधित है, साथ ही साथ राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है अवनी लखेरा के बारे में। इन्होंने पैरा ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ इसमें गोल्ड मेडल जीती थी। एक अगला प्रश्न है, बंगाल टाइगर किस वन में पाया जाता है। तो ये सुंदरबन में पाया जाता है। इसके ऊपर जो है एक पिक्चर भी बनी है, रोर नामक एक पिक्चर बनी है। अगर आपने नहीं देखा देखिए, अच्छी मूवी है। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है और ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश में फैला हुआ है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, इसी के नाम पे इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। साथ ही यहाँ पे जो है मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं, दलदल वाली वन होती है ये भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है बंगाल टाइगर पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक आध वर्ड जो है पीडीएफ में मिस रहता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या लिखना चाह रहा है, क्योंकि जो है एडिट इतना ध्यान नहीं रख पाते थे, काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रही है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है पूछा गया था, तो ये नागालैंड से संबंधित है। लाई हरोबा त्रिपुरा से संबंधित है। अब हम फास्ट चलेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। चेरी ब्लॉसम मेघालय से संबंधित है। तो आने वाले समय के लिए आप लाई हरोबा और चेरी ब्लॉसम को टारगेट पे रखिए, ये कभी भी एग्जाम में छप सकती है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि मृतकों का कौन से कार्बनिक पदार्थ जो है निकलता है। जो मृत पौधे होते हैं, यहाँ पे पौधे लिखना है, मृत पौधे होते हैं उनसे कौन से कार्बनिक पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो जीवाश्म होता है ये निकलता है, ये कोयला बन जाता है। मतलब जो पेड़ पौधे हैं हजारों लाखों वर्ष पृथ्वी के तले में दबे होने के कारण वो कोयला में रूपांतरित हो जाता है। तो जीवाश्म ही एक प्रकार का कोयला भी क्या है, जीवाश्म के द्वारा ही बनती है कोयला। तो यहाँ पे जीवाश्म ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर है, वैसे कोयला भी हो सकता है। और आपको बता दें कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होती है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होती है ये भी जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कौन से चट्टान में, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जीवाश्म से याद आया। एक प्रश्न आया था 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक कहाँ होगी, रिपीट किया हुआ है, तो ये मुंबई में होगी। इसके प्रधान कौन रहेंगे भारत की तरफ से, तो नीता अंबानी रहेंगे। नेस्ले कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कब खोली, या फिर ये कहे तो कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1972 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई। चॉकलेट वगैरह बनाते हैं नेस्ले, किटकैट शायद नेस्ले का ही है। एक प्रश्न आया था, भारत और किस देश के बीच जल तथा जल विद्युत पर समझौता हुआ है। दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो इसका तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि ऑप्शन में कौन कौन से देश है, क्योंकि एक से अधिक देशों के बीच इस प्रकार के करार भारत के साथ हो चुका है। एक प्रश्न आया था, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। दोस्तों आपको मैंने पहले बता रखा है 243 ए से लेकर आई तक जो भी है ये किसी न किसी रूप में पंचायती व्यवस्था या नगर पालिका से ही संबंधित है। तो गांव में पंचायती व्यवस्था होती है, उसी प्रकार शहर में नगर पालिका होती है, तो इसी से संबंधित है। तो आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर देखिए। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, 73वां संविधान संशोधन, ML सिंघवी समिति, ये सभी जो है पंचायती व्यवस्था से ही संबंधित है। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1992 में 24 अप्रैल को ही हुआ था, तो इसी कारण मनाया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। शुरुआत कहाँ से होती है, नागौर से। नागौर कहाँ है, राजस्थान में। कब होती है, 1959 में। पंचायत सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा क्या है, 21 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है पंचायती मतलब पंचायत व्यवस्था का, 5 वर्ष होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कल ही बताया था, कल जो कंबाइंड वाली वीडियो है उसमें बताया था, देख लीजिएगा। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी को ही लौटे थे, इसी कारण से प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। 15 जनवरी को सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार पूछ दिया है फिर से रिपीट होगी, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाए जाने की घोषणा इसी बार से किया गया है। करंट सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो ये सब आपको याद रखना है कुछ दिन से। एक प्रश्न आया था कि जो अमीबा है वो किस विधि द्वारा भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं? तो इंडोसाइटोसिस होते हैं। तो इंडोसाइटोसिस के द्वारा जो अमीबा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। साथ ही साथ आने वाले शिफ्ट के लिए थॉमस कप और उबेर कप, ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, क्योंकि इसमें क्लू है इसीलिए पूछा जाने का संभावना पूरा है। दोस्तों थॉमस कप जो है ये मेल बैडमिंटन से है और उबेर कप जो है ये फीमेल बैडमिंटन से है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि सबसे लंबी पूछ प्रतियोगिता मेला का आयोजन भारत के किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये होता है भारत के राजस्थान में सबसे लंबी पूछ वाले मेला का आयोजन। यहाँ पे मूछों की कंपटीशन होती है। अगर आपने करण अर्जुन पिक्चर देखा होगा तो उसमें जो चूड़ी खरीदने जाती है हीरोइन, तो जो मुच्छर रहते हैं उसी प्रकार की मूछ की कंपटीशन होती है इस मेला में। तो ये राजस्थान में ही होता है और राजस्थान का भी सीन उस पिक्चर में दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? आरएसएस, तो ये नागपुर में है। एक प्रश्न, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है काल्पनिक और सीधा होती है। काल्पनिक और सीधा होती है। एक प्रश्न आया था, परम प्रवेग कंप्यूटर किस संस्था ने बनवाया था? तो ये बनवाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो इसके द्वारा बनाया गया था परम प्रवेग, जो सुपर कंप्यूटर का एक प्रकार है। अब बता दें भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये परम 8000 है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? सैमुअल क्रे को कहते हैं। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? तो ये विजय भटकर को कहते हैं भारत स्तर पे सुपर कंप्यूटर का पिता। वे इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, छपेगी ये भी, अच्छा क्वेश्चन है। और विश्व स्तर पर जो है नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है, जैसा कि तो आप जानते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर का पिता सैमुअल क्रे को। अब भारत स्तर पर पूछेगा कि सुपर कंप्यूटर का पिता कौन है? तो विजय भटकर को। वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो चौथा और पांचवा कंबाइंड रूप से चल रही है। साथ ही साथ सुपर कंप्यूटर की देखरेख भारत में कौन सी संस्था करती है? तो सीडेक करती है। ये कहाँ स्थित है? तो पुणे के अंदर स्थित है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन बन जाते हैं कंप्यूटर से, ये होती है कि प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो निर्वात का, वैक्यूम का। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। तृतीय पीढ़ी में IC चिप का। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का। और पांचवी पीढ़ी में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं, किए गए हैं। और IC चिप का खोजकर्ता भी पूछा जाता है। तो जैक किल्बी जो है IC चिप के निर्माण करता है। अब चिप किससे बनती है आपको ये भी पूछा जाता है। तो ये सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके? सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो ये बंगलोर में स्थित है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। आपको कोरिलेट करके याद करना मैं सिखाता हूँ रोजाना, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। जैसे ही आपको एक प्रकार की चीज़ मिले उसे अपने कड़ी में जोड़ लीजिए, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक प्रश्न आता है, कोंकणी भाषा किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो ये गोवा की है। साथ ही साथ कोंकण तट भी गोवा में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा भारतीय राज्य है गोवा। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। क्योंकि जो 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ तो एक गोवा भी था, इसीलिए इनके मुख्यमंत्री को बताना इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आया था कि आवर्त सारणी में के वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप जो है वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और जैसे ही इसका उल्टा करेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है घटेगा, तब जो है घटेगा। अब आवर्त सारणी से हर दिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आवर्त सारणी के गुणधर्म आपको जरूर आना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है? ये मोसले हैं। प्राचीन जो आवर्त सारणी थे इसके खोजकर्ता कौन थे? मेंडेलीव थे। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 18 है। और आवर्त कितने हैं? तो 9 है। प्राचीन वाले में कितने वर्ग थे? तो 9 थे। और आवर्त कितने थे? तो उसमें भी 7 थे। आवर्त जो है
7 थे, और अभी भी 7 ही आवर्त है, माफ कीजिएगा यहाँ पे मिसप्रिंट है, 7 आवर्त आधुनिक वाले में भी है, और 18 वर्ग है, पुराने वाले में 9 वर्ग और 7 आवर्त है। तो आवर्त दोनों में सेम रहे, लेकिन वर्ग जो है 9 बढ़ गया है आधुनिक वाले में। परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक के तत्व को लेंथेनाइड कहा जाता है, और फिर 89 से लेकर 103 तक के तत्व को एक्टिनाइड कहा जाता है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है, मतलब पीरियोडिक टेबल से। साथ ही साथ हेलोजन ग्रुप देख लीजिएगा, क्योंकि हेलोजन ग्रुप कल भी पूछा गया, आज भी पूछा गया था। संयोजकता पूछा जाता है उसे कि हेलोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो 0 होती है, क्योंकि भाई हेलोजन का काम ही है न किसी से लेना न किसी से देना, सोया रहता है, तो उसकी क्या संयोजकता होगी, वैलेंसी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। एक प्रश्न आया था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये कैल्सीफेरोल है, ये मैं रोज बताता हूँ और रोज पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आंख की बीमारी होती है, रतौंधी, ये सब जो भी बीमारी है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, मतलब बेरी बीमारी होती है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन बी6 की कमी से कौन सी बीमारी हो सकता है, अनेमिया हो सकता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है, पैराडॉक्सिन। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अस्कर्बी, और इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कार्बिक एसिड। याद रखने के लिए काफी अच्छा है, एस्कार्बिक एसिड। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, जनन क्षमता में कमी। तो आपको सभी बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, और साथ ही साथ विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि जोहान्स ग्रेगरी मेंडल जो है किस देश के निवासी थे। दोस्तों मेंडल जो है आनुवंशिकता के नियम दिए थे, इसी कारण ये बहुत फेमस है। तो ये किस देश के निवासी थे, ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। बाद में ये जर्मन गए, वहाँ के भी जो है नागरिकता उसे प्राप्त हुआ, जर्मन भाषा भी सीखे, और ये बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट थे, साथ ही साथ ये दार्शनिक भी थे। एक प्रश्न आया था कि श्रीलंका और बांग्लादेश की राजकीय भाषा क्या है। दोस्तों श्रीलंका में जो है सिंहली भाषा बोली जाती है। क्या, सिंहली भाषा बोली जाती है, जो तमिल से मैच करता है, यूं कहे तो तमिल का दूसरा कॉपी है ये। तथा बंगाली जो है ये बांग्लादेश का राजकीय भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो अमार सोमार बांग्ला है, इसको कौन लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो उनका राष्ट्रीय जो है गीत है। श्रीलंका कब आजाद होती है, 4 फरवरी 1948 को। जब मैं 2014 में, मैं CGL 2014 से दे रहा हूँ, तो दे रहा था, मतलब अब नहीं देता हूँ, तो मुझे 3 बार ये क्वेश्चन SSC के अंदर मिला है। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका कब स्वतंत्र हुई, इस प्रकार के प्रश्न, इसीलिए मैंने इसे रख लिया। हो सकता है कि TCSE सेट कर रहा है तो इनका भी दिमाग घूम जाए, आपसे ये भी पूछ दे। एक प्रश्न आया था कि अष्टक का नियम किसने दिया था, PDF में मिल जाएगा कल वाले में, और आज भी ये PDF दे दूंगा। तो न्यूलैंडर्स ने दिया था। शीतलन का नियम न्यूटन, गति का नियम न्यूटन, त्रिक का नियम डेबोनियर। श्वेतांबर समुदाय किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर। जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उसे श्वेतांबर कहा जाता है, जो नग्न रहते थे उसे दिगंबर कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाए तो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जो है टिक करके आना है, क्योंकि अगर जैसे ही इम्फेसाइज करेगा वास्तविक शब्द लगा के, तो भगवान महावीर करके आना है, क्योंकि इनके काल में जो है इनके प्रचार प्रसार काफी बढ़ गई। जैन धर्म 2 समुदाय हैं, श्वेतांबर दिगंबर। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार कौन सा है, पर्युषण। जैन महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। वहीं गौतम बुद्ध कौन से भाषा में दिए थे, तो ये पाली भाषा में दिए थे। तो आपको ये बात भी याद रखना है। साथ ही साथ एक शब्द आता है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, PCS का प्रश्न बता रहा हूँ। अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये दोनों शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। आगे जो अभी हमेशा काम आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आया था केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है, तो उपराज्यपाल संभालता है, ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में जो शासन करने के लिए अधिकारी होते हैं उसे या तो उपराज्यपाल कहा जाता है या प्रशासक कहा जाता है, लेकिन ये नहीं कि खाली उपराज्यपाल ही कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें से कुछ को जो है उपराज्यपाल कहा जाता है और कुछ को जो है प्रशासक कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में यही शासन संभालते हैं। हालांकि सभी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते भी नहीं है, दिल्ली में है। एक प्रश्न आया था सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है। ये शास्त्रीय नृत्य है और सभी शास्त्रीय नृत्यों में सबसे ये नवीनतम है। इसका श्रेय जो है शंकर देव को जाता है। एक प्रश्न यहाँ पे है यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो ये यकृत के अंदर होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का स्रावन यकृत से ही होता है, जो पित्ताशय में जाके जमा होता है। यकृत को केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। ये ट्रेंड में रहेगी, क्योंकि कल जो है माइटोकॉन्ड्रिया पूछा था, जो पावर हाउस ऑफ सेल, और आज जो है राइबोसोम पूछा था, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो हो सकता है आगे जो है केमिकल की फैक्ट्री पूछा जाए। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिटड़ी, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये मस्तिष्क में पाया जाता है, शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय है। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है, जो
शरीर में जो है रक्त में जो है, माफ कीजिएगा, शरीर में जो है शर्करा को बैलेंस करता है और इसके कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाती है। बताएं इंसुलिन की खोजकर्ता जो है बेंटिंग एवं बेस्टा है, ये भी पूछा जाता है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न है यहाँ पे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सब दिन पूछता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 से खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3। उसके बाद कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका सूत्र होता है NaOH। उसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH। तो अभी एक चीज तो आप अगर अब साइंस स्ट्रीम से नहीं भी पढ़े हैं तो इतना तो ध्यान होगा कि यदि लास्ट में CO3 हो तो कार्बोनेट पढ़ना है, OH हो तो हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, इसीलिए मैंने इसे लिखा। साथ ही साथ MgOH को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा था कार्बन का सबसे उत्तम रूप क्या है, तो हीरा है। हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है। सबसे कठोर धातु पूछेगा तो प्लेटिनम होगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम होगा। क्या, ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। उसके बाद सबसे अधिक समस्थानिक वाला धातु पोलेनियम है, इसके 27 समस्थानिक है। उसके बाद सबसे हल्की धातु ये लिथियम है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध जो टेलीकॉम कंपनी जियो है ये किसके साथ जो है एक समझौता साइन किया है 6G लॉन्च करने के लिए, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ उल्लू, ये जो है उल्लू का प्रचार आप यूट्यूब पे भी आने लगा है, एडवर्टाइज के दौरान आप भी देख सकते हैं। ये इसी के साथ जो है करार किए हैं जियो ने। एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2021 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया कुश्ती के क्षेत्र में, तो ये दिया गया था रवि दहिया को। बात करें लेटेस्ट वाली जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जिसका पूर्व नाम क्या है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये 12 आदमी को दिया गया है, जिसमें 10 जो है ओलंपियन है जो किसी न किसी रूप में ओलंपिक में जो पदक जीत के लाए। उसके बाद जो है 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस खेल में पदक नहीं लाए फिर भी उन्हें दिया गया। एक है मिताली राज, ये महिला क्रिकेट से संबंधित है, और एक है सुनील छेत्री जो फुटबॉल से संबंधित है। तो इसी 12 में से एक है रवि दहिया जो रजत पदक जीतने के लिए इसे दिया गया था। एक प्रश्न आया है यहाँ पे कि भारत में से किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है। दोस्तों भारत में जो है बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, जब बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, ETC। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संसदीय प्रणाली कैसा है, मतलब कैसी सरकार है, तो संसदीय प्रणाली वाली है। भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है और ये व्यवस्था जो है फैसिलिटी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको बता दें आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त है, ये फिर से रिपीट किया गया था, शायद सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में शायद पूछा गया था, इतना ध्यान नहीं रहता है क्योंकि कंबाइंड वाला है। तो इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त है। अब जो आदमी सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देखा है वो तो थर्ड शिफ्ट में करके आएगा ही ना। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये आवर्त सारणी से और फिर थर्ड में पूछा गया, तो यही फायदा हो जाता है। आवर्त सारणी के खोजकर्ता के बारे में सब कुछ अभी जो है जिक्र किया, इसीलिए चलते हैं आगे सीधे। मनुष्य के लिंग निर्धारण किससे होती है, तो क्रोमोसोम से होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23 जोड़ी है। पसलियों की संख्या कितनी है मनुष्य में, तो 12 जोड़ी है यानी 24 है। हड्डियों की संख्या कितनी है मनुष्य में, 206 है। 639 मांसपेशियां हैं। साथ ही साथ जो क्रोमोसोमों की फिक्स पेयर है जो लिंग का निर्धारण करता है, तो महिला में जो है 22+X जो है रहता है। अगर पुरुष जो है X डोनेट किया तो फीमेल बच्चा होता है। अगर जो है X तो पहले से, अगर Y डोनेट किया पुरुष तो फिर मेल जो है पैदा होने वाला बच्चा मेल होता है। तो यहीं से लिंग का निर्धारण होता है, क्रोमोसोम जो है इनके फैक्टर हैं। एक प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2021 कौन है, तो हरनाज संधू है। भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन है, सुष्मिता सेन है। भारत के प्रथम विश्व सुंदरी कौन है, तो रीता फारिया है। कुमारी रीता फारिया जो है भारत के प्रथम विश्व सुंदरी हुए। एक प्रश्न आया था पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है, बिलीबियर से है। पंकज अडवाणी विश्व पेशेवर बिलीबियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता भी रहे हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म 2 बार पूछा गया, सेकेंड और थर्ड दोनों में, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, इसलिए मैंने थर्ड शिफ्ट में इसको नहीं रखा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को होती है। कहाँ पर होती है, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर किया गया था। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, राजू चिंताला। अब याद कैसे रखेंगे चिंताला जी को, क्योंकि कृषि का सेक्टर हमेशा चिंता का सेक्टर है, वर्षा नहीं हुआ क्या होगा, तो चिंताला इसके जो है वर्तमान में प्रमुख है। टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल एवं बीज। बैसाखी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, संक्रांति के दिन। कब मनाया जाता है, तो संक्रांति के दिन। कहाँ मनाया जाता है, जहां भी सिख धर्म के लोग रहते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, लुधियाना हो जाएंगे, और जहां भी सिख समुदाय निवास करते हैं वहां पे ये त्योहार मनाया जा सकता है। खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं, गुरु गोविंद सिंह करते हैं। कब करते हैं, 1699 में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक
सिख धर्म के जो है 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला एक प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक जो है ओम मीटर हो जाएगा। क्या? ओम मीटर। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर R है। प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी चीज की अगर प्रतिरोधकता ज्यादा होगी तो चालकता कम होगी, चालकता अधिक है यानी प्रतिरोधकता कम है, तो एक दूसरे के उल्टा है। उसी प्रकार जो भी व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन रखता है, एक ही जगह ले लिया हमने, घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। आपसे पूछा जाता है कि जल का घनत्व सबसे अधिक जो है 4 डिग्री C पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयतन सबसे कम होता है। और जल के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जल को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो पहले आयतन घटता है, फिर 4 डिग्री C के बाद जब टेम्परेचर बढ़ती है तो आयतन भी बढ़ता है। एक प्रश्न और है कि तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। आज पूछा गया था कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी है, इसलिए कि बैगनी का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बार बार बता रहा हूँ। एक प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। अब थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। पवन ऊर्जा में, पवन ऊर्जा जो है ऊर्जा का वैकल्पिक साधन है, अपरंपरागत ऊर्जा में आता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करने से जो है कोई प्रकार के जो प्रदूषण नहीं फैलती है? तो पवन ऊर्जा। विश्व में भारत का चौथा स्थान है पवन ऊर्जा में, और जो है पहला स्थान कौन रखता है पवन ऊर्जा में विश्व में? तो चाइना रखता है, और दूसरा स्थान पे है गुजरात। पहला स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। भारत का है चौथा स्थान, विश्व में है प्रथम चाइना। एक प्रश्न आया था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? गुजरात नदी, नर्मदा नदी पे है गुजरात में। नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ होती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। यह उल्टी दिशा में बहती है, यानी ये जो है ईस्ट टू वेस्ट बहने का काम करता है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, एस्चुरी का निर्माण करता है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना जो है इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना, ये सब भी स्थित है सरदार सरोवर परियोजना के साथ साथ। एक प्रश्न आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो अभी अभी हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो ये थे शुरुआती सेरेमनी के, और समापन का ध्वजवाहक थे अलग आदमी, ये शरद कमल थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, अगर समापन वाला पूछे तो शरद कमल मार के आना है। भारत ने यहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ में कुल 61 पदक जीते। तो यहाँ पे 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 कांस्य जीते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीता है, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। स्वर्ण कौन जीते हैं? नीरज चोपड़ा एकमात्र। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में होता है। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 एथेंस में होता है, पीरीडी कुबर्टीन के द्वारा। कुल्लू घाटी किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में अंदर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में ही शिमला। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा का नाम बदल के अब कर दिया गया है अटल दर्रा, इसीलिए इंपोर्टेंट है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों एक प्रश्न आया था, गारो खासी जयंतिया हिमालय के किस भाग में पाया जाता है? तो पूर्वी घाट की ओर में पाया जाता है। गारो खासी जयंतिया जनजाति भी होते हैं जो मेघालय में ही पाया जाता है। मेघालय में स्थित मासी नाम दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। इससे पहले कौन था? चेरापूंजी था, जो मेघालय में ही स्थित है। मराठी भाषा बोलने के क्रम में कौन सा स्थान पे आता है? तो तीसरे स्थान पे आता है। पहला हिंदी है, दूसरा बंगाली और तीसरा मराठी है। हमने फेज 10 के एनालिसिस के दौरान ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे हिंदी को पूछा गया था, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे सब बता दिया थे। एक प्रश्न यहाँ पे आया कि विषाणु से होने वाली रोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एड्स है, क्योंकि एड्स दिया गया था ऑप्शन में। अन्य जो बीमारी है, चेचक है, ट्रोकोमा है, हर्पीस है, चिकन पॉक्स है, बर्ड फ्लू है, साधारण सर्दी जुकाम है, पीलिया है, ये सब भी विषाणु से होने वाली बीमारी है। विषाणु की खोज कौन करते हैं? इवान बस्की करते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। कहने का मतलब है, अगर वायरस को आप बोतल में बंद कर दीजिए तो ये निर्जीव के भांति काम करते हैं, अगर बोतल से निकाल दीजिए तो सजीव एक्टिव हो जाता है। एक प्रश्न आया था, 86वां संविधान सन 2002 में जो है कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? आर्टिकल 21 के कब जोड़ा गया था? स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था 1923 ईस्वी में। इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1922 में। बंद कब होती है? 1922 में। शुरुआत होती है 1920 में, बंद किया जाता है 1922 में चौरा चोरी हत्याकांड के कारण, ये भी पूछा गया था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, कल के पीडीएफ में मिल जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।
पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु में। साथ ही साथ पोंगल, जलीकट्टू, थाईपुसम, ये तीनों तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। एक प्रश्न है कि 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आप जानते हैं कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या? तो 1/R1 प्लस 1/R2 जितने भी रहे तो आपको जोड़ना है। 3 बार 1/9 1/9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। और 1/R का वैल्यू है 1/3, मतलब R का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। चलते हैं आगे। चुनाव आयोग के संबंधी कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 324 है। एमिनो अम्ल वास्तविक रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। एमिनो अम्ल कितने होते हैं मानव शरीर में? तो 20 प्रकार के होते हैं। कार्बन के कौन कौन से अपरूप है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कोयला है, तारकोल है इत्यादि जो कार्बन के प्रमुख अपरूप है। एक प्रश्न आया था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम को कहा जाता है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। केमिकल का फैक्ट्री अभी आपने देखा किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। तो ये बातें सब आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम से ये पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। इसमें कुछ कुछ वर्ड जो है एक आध जो है मिसप्रिंट है, जैसे कि आप मैं देखता हूँ मैं करेक्ट करता था तो उस पर नज़रअंदाज कर दीजिएगा और देख लीजिएगा कि किसे यहाँ पे क्या लिखना चाहे, वैसे मैं करेक्ट करके ही भेजूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा।